हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी कि हेलो एल्केन इनफैक्ट होता क्या है, कैसे ये डेरिवेटिव है और कई सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने इसके देखे थे। तो मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप लोग नॉमेनक्लेचर क्लास 11 का जो कि जीओसी से रिलेटेड है, आप लोग थोड़ा सा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, हम लोग को आसानी होगी। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं अलग से नॉमेनक्लेचर का वीडियो आपको दे दूंगा। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो आज से ऑर्गेनिक की रिएक्शन स्टार्ट होगी और इस बीच में आपको कई सारी नेम्ड रिएक्शन मिलेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरेंगे, बट बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम आपको सिखाएंगे और खेलते हुए आपको ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन याद होगी। यकीन मानिए, ये जो 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए और जितनी रिएक्शन आज आप पढ़ेंगे, आप उंगलियों पर सारी रिएक्शन ना रखें तो फिर आप बताइएगा। बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके मेरे साथ नोट्स बनाना है। जी हाँ, कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले तो हम फिर से आपको बेसिकली बताते हैं कि हेलो एल्केन को अगर हम तोड़ते हैं, हेलो एल्केन, तो हमारा क्या होता है, हेलो मतलब होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल का मतलब हमारा हो गया कार्बन जिसमें हो, और एन मतलब हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। यानी कि एक ऐसा कंपाउंड हमको बनाना है कि जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक हो और कार्बन हो और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। यानी कि हम कहें तो सबसे सिंपल जो हमारा कंपाउंड है CH3Cl, यानी कि हमको ये कंपाउंड बनाना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे प्रिपरेशन होगी इसकी। ये एक नॉर्मल हेलो एल्केन है या कहें सिंपलेस्ट हेलो एल्केन है। तो अगर बात करें इसको बनाने की स्टूडेंट्स, तो वेरियस मेथड है, बट हमारी एनसीईआरटी में जो पहला मेथड है वो है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। तो जो पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, फ्रॉम एल्कोहल। अब हम लोग ये देखेंगे कि एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, हेलो एल्केन। जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा वो एल्कोहल रहेगा और कुछ और मिलाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो अगर बात करें फ्रॉम एल्कोहल की, तो इसमें जो हमारा पहला मेथड है वो हमारा क्या है, एल्कोहल प्लस हैलोजन एसिड। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आप याद रखिएगा, हैलोजन एसिड। अब कुछ स्टूडेंट्स डर जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। एसिड वर्ड जहां भी आए इट मींस H+ की बात हो रही है। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या लगाना है, H लगाना है। 3 यहाँ पे हमने H लगाया। अब हैलोजन वर्ड आ रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, यानी कि कोई भी हेलो ग्रुप का। और यहाँ पे क्या लिखा है, एल्कोहल। स्टूडेंट्स, एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जिसमें हो, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिसमें हो। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OH। और क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको रिएक्शन देखनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, CH3। अब ये जो हमारा स्टूडेंट्स है, ये हमारा मेथिल एल्कोहल है और इनकी रिएक्शन हम किससे कराए, हैलोजन एसिड से। और एसिड क्यों बोले, क्योंकि H+ है। और हैलोजन क्यों बोले, क्योंकि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। अभी हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आएंगे, सर यहाँ पे HF क्यों नहीं लिखा। बट ये हम नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, ये सारी बातें हम आपको अभी बता रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसानी से आपको रिएक्शन करानी है और आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। एक बात बताइए कि यहाँ से आपको वाटर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, हम दूसरे कलर के मार्कर का यूज कर रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से आए। यहाँ से अगर हमको वाटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे निकाल देंगे, यहाँ से हम ऐसे निकाल देंगे, यहाँ से हम ऐसे निकाल देंगे। यानी कि ये वाटर हमारा निकल गया। अब जब वाटर हमारा निकल गया तो प्रोडक्ट में हमारा वाटर तो बनेगा ही इधर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं H2O, इसके सामने क्या लिख रहे हैं, H2O, और इसके सामने भी क्या लिख रहे हैं, H2O। यानी कि हमारा एक जो प्रोडक्ट बना वो वाटर बना तीनों रिएक्शन में। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बचा क्या, जब हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड यहाँ पे आधा है और एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये CH3I से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, CH3I। ठीक, और यहाँ पे इस केस में यहाँ Br का एक बॉन्ड और CH3 का बॉन्ड ये कनेक्ट होगा तो हमारा बनाएगा CH3Br।
ठीक। और क्लोरीन के केस में यहाँ पे Cl बचा, यहाँ पे CH3, इसको हम क्या कर दिए CH3Cl। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, तीनों में प्रोडक्ट H2O मिला प्लस CH3I मिला, CH3Br मिला, CH3Cl, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा है हेलो एल्केन। ये हमारा क्या है? हेलो एल्केन। अब आप देखिए कितनी आसानी से हमने वाटर का रिमूवल कराया और हमको क्या मिला? CH3I, यानी कि इसका क्या नाम है? मेथिल आयोडाइड। इसका क्या नाम है? मेथिल आयोडाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड। और अगर जनरलाइज करें इसको तो ये हमारा क्या मिला? हेलो एल्केन। यानी कि हमको ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स कि कौन सा रिएक्टेंट मिलाते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी की मैकेनिज्म तो हम लोग ट्रिक के बेस पे करेंगे। अब एक चीज, जो ये आयोडीन है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है, इसके लिए हमको किसी भी प्रकार के कैटालिस्ट का यूज नहीं करना पड़ता, ये बहुत ही इजी वे में हो जाती है। बट स्टूडेंट्स अगर बात करें हम ब्रोमीन की और क्लोरीन के केस में, तो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज होता है इन दोनों रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है और क्यों कैटालिस्ट की नीड पड़ी और कैटालिस्ट टर्म का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि कैटालिस्ट टर्म का मतलब क्या होता है। कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि कोई रिएक्शन अगर सोच रही है कि हम ना करें तो ये उसको एक्साइटेड कर देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं और उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आपको अपने स्कूल से घर पहुंचना है, 5 km की दूरी है और आप आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बट अगर आपको बस से भिजवा दिया जाए तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे। तो कैटालिस्ट वही बस के यहाँ पे कैटालिस्ट है, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्शन करा रहा है। तो जो आयोडीन के केस में है यहाँ पे नो एनी कैटालिस्ट, यानी कि नो कैटालिस्ट, ये याद रखिएगा। आयोडीन के केस में कोई कैटालिस्ट काम नहीं करेगा। बट जैसे ही हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा एक कैटालिस्ट काम करेगा। उस कैटालिस्ट का क्या नाम है? कंसंट्रेटेड H2SO4। उस कैटालिस्ट का नाम है कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या है स्टूडेंट्स? सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि इस कैटालिस्ट की उपस्थिति में हमारा क्या मिला? मेथिल ब्रोमाइड मिला और वाटर मिला। क्लियर। अब बात करें कि इसके केस में क्या मिलेगा क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन के केस में जो हमारा है वो कैटालिस्ट है डिहाइड्रेटेड। आपको नोट्स में सारी चीजें मिलेंगी, अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो बस केवल समझिए, यहाँ पे डिहाइड्रेटेड ZnCl2 का यूज हम करते हैं। जिंक क्लोराइड, डिहाइड्रेटेड ZnCl2 की उपस्थिति में ये रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाती है। यानी कि अगर आपसे बहे हम तो एल्कोहल की रिएक्शन जब हम हैलोजन एसिड से कराए तो हमको क्या मिला? हेलो एल्केन मिला और क्या मिला? वाटर मिला और वाटर मिला। आयोडीन के केस में कोई कैटालिस्ट नहीं लगता स्टूडेंट्स, बट हमारा ब्रोमीन के केस में H2SO4 जो कि कंसंट्रेटेड है कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, और वहीं पे क्लोरीन के केस में डिहाइड्रेटेड ZnCl2 हमारा काम करता है। अब बात करें स्टूडेंट्स, जो ये हमारा प्रोसेस है, ये जो क्लोरीन के HCl यानी कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली जो हमारी रिएक्शन है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको आप लोग याद रख लीजिए, ग्रूव प्रोसेस। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन, ध्यान से सुनिएगा, कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन ग्रूव प्रोसेस द्वारा कीजिए, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा एल्कोहल की रिएक्शन जब हम हैलोजन एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटेड ZnCl2 से कराएंगे तो हमको मिलेगा मेथिल क्लोराइड और वाटर। यानी कि ग्रूव प्रोसेस में हमको क्या मिलेगा? हेलो एल्केन मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? हमको ये याद रखना है कैटालिस्ट कौन सा यूज हो रहा है? ZnCl2 और कैसा? डिहाइड्रेटेड। और हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। तो आई होप आपको ये रिएक्शन स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब ये कंफर्म कर दे रहा हूं कि सर यहाँ पे आपने HF क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन अराइज होते होंगे, तो HF क्यों नहीं लिया मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, आपके विचार से यहाँ लेना चाहिए था। तो जो हाइड्रोजन की साइज है और फ्लोरीन की साइज है, इन दोनों की साइज लगभग सिमिलर होती है, और साइज सिमिलर होने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि जब तक हम इनके बीच का बॉन्ड ये वाला ब्रेक नहीं करेंगे,
इनके बीच का बॉन्ड जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कैसे ये H2O निकलेगा और कैसे ये F इसके CH3 से रिएक्शन करके हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके केस में HF के केस में हाइड्रोजन की साइज और फ्लोरीन की साइज लगभग सिमिलर है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना, दोस्ती बहुत ही अच्छे से होगी ना जब साइज सिमिलर है। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत मजबूत होता है, वो टूटता ही नहीं यार। तो फिर क्लोरो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होगा? इसीलिए हम HF की रिएक्शन नहीं कराते। अब एक क्वेश्चन और एराइज होता है जो आपके बोर्ड में पूछा भी गया है कि HI, HBr, HCl में कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी या कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा, या पूरा एक ऑर्डर दीजिए कि कौन सी प्रोसेस तेज होगी। तो मैं इसको सबसे पहले रफ करता हूं। आई होप आपको रिएक्शन क्लियर हुई होगी। फिर हम देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी और क्यों इसमें कैटालिस्ट की नीड नहीं पड़ी, हम ये भी समझाएंगे, क्योंकि हमको रटना कुछ नहीं, हमको सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस पर सीखनी है। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कौन सा सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, यानी कि क्या हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड देगा या हाइड्रोजन ब्रोमाइड देगा या हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड देगा, और HF क्यों नहीं देता ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें इन तीनों रिएक्शन में कौन सी फास्ट होगी, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर लिख भी दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी पार्टिकुलर बात करनी है कि जो जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे HI के बीच का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा कि HBr के बीच का कि HCl का, जिसका सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा वही तो सबसे पहले इससे ऐड होगा और ये पूरा रिमूव हो जाएगा वाटर बनके। यानी कि यहाँ पे वो रिएक्शन सबसे तेज होगी जिसके बीच में, जिस हैलोजन एसिड के बीच में बॉन्ड सबसे तेजी से ब्रेक होगा। अब बॉन्ड सबसे तेजी से कहाँ ब्रेक होगा ये हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमारा HI के केस में हमने यहाँ लिया, HBr के केस में हमने यहाँ लिया और HCl के केस में हमने यहाँ लिया स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे HF भी ले रहे हैं। एक बार और आपको डिस्क्रिप्टिव समझा रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन की साइज है वो छोटी है, ये हाइड्रोजन की साइज हो गई सब में। और बात करें अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आयोडीन की, तो आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद हमारी ब्रोमीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी और HF की साइज छोटी होगी। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच के साइज के बीच में बॉन्ड, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में। एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि सबसे मजबूत बॉन्ड आपको कौन सा दिख रहा है? आपको सबसे मजबूत बॉन्ड यही वाला दिखेगा, क्योंकि ये दोनों की साइज बराबर है, दोस्ती बहुत जबरदस्त है, एकदम करेक्टर मिल रहे हैं, तो इनको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। और जब बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होंगे यार, तो फिर रिएक्शन कहाँ से देगा? यही रीजन है कि HF हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं करता। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है। अब बात करें इनके तीनों में, तो यार सबसे जल्दी वो ब्रेक होगा जहां एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, इनका तालमेल ही नहीं मिलेगा यार, तो बॉन्ड यहां ब्रेक होंगे। तो सबसे आसानी से कौन सा ब्रेक होगा बॉन्ड? HI के बीच का, और जिसका बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इट मींस इन तीनों रिएक्शन में HI में हमको कैटालिस्ट की नीड इसीलिए नहीं पड़ती, क्योंकि इनके बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और ये रिएक्शन करके हेलो एल्केन बना लेते हैं। इसलिए HI के केस में कैटालिस्ट की नीड नहीं पड़ी। बात करें अगर HBr के केस में, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस है बट इतना ज्यादा नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा, बट तोड़ने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा और उनकी दोस्ती तोड़ा दो, उकसाना पड़ेगा। तो कैटालिस्ट जो हमारा, कौन सा कैटालिस्ट? कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे आएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये हेलो एल्केन के फॉर्मेशन में सहायक होगा। बात करें अगर HCl के केस में, तो यहां पे भी कैटालिस्ट की नीड पड़ी, क्योंकि यहां पे भी साइज डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना HI के केस में। तो आई होप आपको ऑर्डर पता चल गया होगा। अगर हम ABC का ऑर्डर लिखें तो A सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, और अगर D को भी ले लें, चलो HF के केस में, तो D रिएक्टिव ही नहीं होगा। तो यहां से हमारे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से कंप्लीट हुए। पहला कि क्यों हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा नहीं बनाता हेलो एल्केन, दूसरा क्यों हाइड्रोजन आयोडाइड में किसी भी कैटालिस्ट की नीड नहीं पड़ी, तीसरा ग्रुप प्रोसेस में किस कैटालिस्ट का यूज होता है। तो किस कैटालिस्ट का यूज होता है? ZnCl2 कैटालिस्ट का यूज होता है। रिएजेंट होता है हमारा, क्या होता है? CH3OH HCl, और बनता क्या है? हेलो एल्केन प्लस वाटर। तो अगर हेलो एल्केन का फॉर्मेशन ग्रुप प्रोसेस से पूछा जाए तो आप ये वाली रिएक्शन स्टूडेंट्स देंगे, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका, एल्कोहल में और क्या मिलाएं कि हमारा हेलो एल्केन मिल जाए। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम देखते हैं नेक्स्ट तरीका।
स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे कि अल्कोहल में और क्या मिला दें कि हमारा हेलो एल्केन मिल जाए। तो जब हम दूसरा मेथड देखते हैं तो अल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, डरिएगा मत इसको देख के, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मतलब PCl3 की बात हो रही है और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अल्कोहल यानी कि OH जिसमें हो, यानी कि इसको मिलाएंगे और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए हेलो एल्केन। तो देखते हैं कैसे हमको मिलता है। आपको रिएजेंट तो स्टूडेंट्स याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्टेंट मिलेगा, तब जाके आप प्रोडक्ट बना पाएंगे और रिएक्शन को एकदम खेल के हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे, तो इसको सबसे पहले तोड़ने के लिए इसकी ट्रिक हम आपको बताते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पे लिखिए आप CH3OH और यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिख लीजिए Cl। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया OHPCl3। अब हमको करना क्या है कि OH के बीच का बॉन्ड और इसको ऐसे तोड़ देना है, इसके बीच का बॉन्ड और इसको ऐसे तोड़ देना है। अब एक बात बताइए कि ये जो CH3 है ये एक क्लोरीन से अगर जुड़े, यहाँ पे CH3 इससे ऐड हो जाए, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए CH3Cl हो गया, ठीक है, ये इससे ऐड हो गया क्योंकि हमने तोड़ दिया, बट यहाँ पे CH3 केवल एक और क्लोरीन हमारे कितने हैं, 3 हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि ये तीनों क्लोरीन CH3 से ऐड हो जाएं और हमारा बन जाए क्या, हमारा क्या बन जाए, हेलो एल्केन। तो इसके लिए हमको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि इसके हमने 3 अल्कोहल लिए। जब हमने यहाँ पे 3 लिए तो हमको यहाँ पे 3 लिख दिए, यानी कि एक इससे कनेक्ट हुआ, दूसरा इससे और तीसरा इससे, यानी कि ये CH3 जो हमारा है वो क्या बन गया, CH3Cl 3 मोल, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स बचा क्या, हमारे पास एक P बचा, 3 O बचा और 3 H बचा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3H। आप ध्यान से देखिए फार्मूला हम लोग बनाएंगे, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H3 क्योंकि हमारे पास 3H बचा और हमारे पास कितना P बचा, एक P बचा और हमारे पास क्या बचा, 3 ऑक्सीजन, तो H3PO3 और ये हमारा बन गया नया कंपाउंड। तो ये हमारा क्या है, हेलो एल्केन। और यही तो हमको स्टूडेंट्स चाहिए था। तो कितना बढ़िया ट्रिक है, डायरेक्ट आप अगर बनाते तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता कि सर क्या बनेगा प्रोडक्ट, बट जब आप तोड़ के बनाए, यहाँ से देखिए हमने तोड़ा है, इसको ऐसे तोड़ दिया, तो ये जो CH3 है ये इस क्लोरीन से इस क्लोरीन से इस क्लोरीन से जुड़ गया, तो एक ही CH3 से, इसलिए हमने 3 CH3 लिया, यहाँ पे 3 मोल लिया। अब ये तीनों क्लोरीन बना लिया क्या, यहाँ पे हमारा बना हेलो एल्केन। उसके बाद देखिए यहाँ पे O बचा, कितने O, 3 ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और कितने फास्फोरस, 1 फास्फोरस, तो H3PO3। आई होप आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि अल्कोहल में और क्या मिलाएं कि हमारा हेलो एल्केन बन जाए। तो जल्दी से लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, देन हम देखते हैं आगे। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं, अल्कोहल में क्या मिला दें कि हमारा हेलो एल्केन बन जाए। तो तीसरे मेथड में स्टूडेंट्स अल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 की बात हो रही है। तो ये चीज़ तो सेम है, यहाँ पे PCl5 मिला दी। अब इसको कैसे लिखें कि सर ये ट्रिकी हो जाए और हमको उंगलियों पे याद हो जाए, तो देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, CH3OH, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, P, और क्या हमारा Cl5 है, एक क्लोरीन यहाँ पे लिखे, एक क्लोरीन यहाँ पे लिखे और 3 क्लोरीन हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब ये PCl5 ही है, ध्यान से देखिए, और ये CH3OH। अब हमको करना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया से बॉन्ड को तोड़ना आना चाहिए। ये ऐसे कर दिए और ये ऐसे कर दिए, क्या आपको दिख रहा है ना कितना बढ़िया हम लोग किए, ये ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए। अब देखिए बचा क्या, कुछ नहीं, आपका प्रोडक्ट बन गया, ये CH3Cl बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3Cl। और ये है क्या हमारा, यही तो हमको चाहिए था, ये हमारा है हेलो एल्केन। ये क्या हमारा है, हेलो एल्केन। और क्या मिला, ये हमारा बना HCl, फिर हमारा क्या मिला, HCl, और क्या मिला, ध्यान से देखिए POCl3, ये भी एक कंपाउंड है, POCl3, यानी कि हमारा HCl मिला, POCl3 मिला और हेलो एल्केन CH3Cl, और हमको चाहिए क्या था, CH3Cl। तो कितना बढ़िया ये ट्रिक आपको आई होप अच्छा लगा होगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हम लोगों को याद हो जा रहा है, बस हमको रिएक्टेंट यार पता रहे ना, मैकेनिज्म को बिना देखे हम लोग ट्रिक तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, तो इसका भी जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम बेस्ट मेथड जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मेथड है उसको देखते हैं।
अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है, तो इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा आप लोग, बहुत ही आसानी से आएगी। एल्कोहल में हम थायोनिल क्लोराइड डालते हैं। अब थायोनिल क्लोराइड आपको नाम पता होना चाहिए डियर, तो थायोनिल क्लोराइड का मतलब हो गया SOCl2 की बात हो रही है, और ये हमारा एल्कोहल वही है। इसको भी हम आपको ट्रिकी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए CH3, यहाँ पे लिखिए O, यहाँ पे लिखिए H, यहाँ पे लिखिए यस, और यहाँ पे लिखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखिए Cl, यहाँ पे लिखिए Cl। तो आई होप अब ये चीज़ क्लियर हो गई। ये हमारा क्या है एल्कोहल, ये हमारा क्या है थायोनिल क्लोराइड, और बनाना हमको क्या है, हमको वही बनाना है क्या, हेलो एल्केन, जो हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हमको बनाना है। करना क्या है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए बार बार हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एकदम मजाक बना के रख दिए हैं रिएक्शन को। और हुआ क्या, देखिए जब हम ऐसे तोड़े तो हमको ये मिला क्या, CH3Cl, CH3Cl, और ये क्या है, उसी की तो हमको तलाश थी, ये हेलो एल्केन है। और क्या मिला, HCl, यहाँ पे लिख दीजिए HCl, और क्या मिला SO2, क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक बात स्टूडेंट्स बता दूं, HCl ये भी हमारा गैसियस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस है, और ये गैस दोनों उड़ जाती हैं, और बचता क्या है हमारा CH3Cl, जो कि कंटेनर में अकेले बचता है, कंटेनर में अकेले बचता है। तो ये जो मेथड है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा प्योर, हमको सबसे ज़्यादा प्योर हेलो एल्केन मिलता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में स्टूडेंट, यहाँ पे हम एरो दिखा दे रहे हैं, इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स प्योर हेलो एल्केन मिलेगा। क्यों प्योर मिलेगा यार, क्योंकि HCl गैस है, SO2 गैस है, ये हवा में चली जाती है, और कंटेनर में केवल और केवल क्या बचता है, केवल और केवल हेलो एल्केन बचता है, इसीलिए ये सबसे शुद्धतम, सबसे प्योरली मेथड है। अब बात करें कि ये क्या डायरेक्ट हो जाता है, जी नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कैटालिस्ट यूज होता है जो इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, और उस कैटालिस्ट का क्या नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पिरीडीन। अब आप सोचेंगे सर ये पिरीडीन क्या होता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, बेंजीन आप लोग जानते हैं, ये हमारा हो गया बेंजीन। बेंजीन में यहाँ पे हमको केवल नाइट्रोजन लिख देना है बस, और ये जो हमारा है ये क्या है, पिरीडीन है, यही हमारा क्या है, पिरीडीन है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये पिरीडीन है, इस पिरीडीन कैटालिस्ट का यहाँ पे यूज होता है, और हमारा बनता क्या है, हेलो एल्केन। तो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर हुई होगी, और इस रिएक्शन का बहुत ही सुंदर नाम है, आप लोग मूवी देखे हैं टार्जन दी वंडर कार, तो टार्जन से कोरिलेट करिएगा इसको, इसका नाम क्या है, डार्जन रिएक्शन। क्या है, डार्जन रिएक्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में पूछी भी जा सकती है कि हेलो एल्केन बनाने का सबसे प्योर मेथड कौन सा है। तो डार्जन मेथड से अगर हम बनाएंगे तो सबसे शुद्धतम रूप हमको हेलो एल्केन का मिलेगा। और क्यों सबसे प्योर मिलता है, क्योंकि दोनों गैस मिलते हैं, जो अनदर प्रोडक्ट है वो गैस है, वो कंटेनर से उड़ जाते हैं, और कंटेनर में केवल क्या बचता है, हेलो एल्केन। तो आज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हेलो एल्केन बनाने के मेथड, किससे, एल्कोहल से और कुछ और रिएक्टेंट से। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले लीजिएगा और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा, और कल हम लोग इसके आगे का देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा छोटा था टाइम की कमी के कारण, बट कल हम लोग और लेंथी वीडियो देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, पूरी चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी ऑर्गेनिक की स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।